मलेशिया ने क्या पाम ऑयल बाजार में एक नया गेम चेंजर दांव चल दिया है। आपको बता दें कि क्या अब खाने के तेल से ज्यादा ईंधन में खपने लगेगा पाम ऑयल, और क्या इस फैसले का असर भारत समेत पूरी दुनिया के खाद्य तेल बाजार पर पड़ सकता है। दरअसल खबर है कि दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देशों में शामिल मलेशिया ने 1 जून से B15 बायोडीजल कार्यक्रम लागू करने का फैसला कर लिया है। यानी अब डीजल में 15% पाम ऑयल आधारित बायोडीजल मिलाया जाएगा। मलेशिया सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आयातित जीवाश्म ईंधन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। और आज यानी 1 जून से लागू होने वाले B15 बायोडीजल कार्यक्रम के तहत डीजल में 15% पाम ऑयल आधारित बायोडीजल का मिश्रण किया जाएगा। और सरकार का ये दावा है कि इससे ऊर्जा क्षेत्र को तो मजबूती मिलेगी ही, और कम से कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ सकेगा। मलेशिया हर साल करीब 2 करोड़ टन पाम ऑयल का उत्पादन करता है, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 60 लाख टन का एक्सपोर्ट किया जाता है। अब B15 कार्यक्रम के लिए करीब 8 लाख टन पाम ऑयल फीड स्टॉक की जरूरत होगी। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे निर्यात पर कोई बड़ा असर नहीं आएगा, क्योंकि देश के कुल उत्पादन के मुकाबले ये मात्रा अभी भी काफी सीमित है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर B15 ही क्यों। सरकार के मुताबिक उद्योग जगत के साथ विस्तृत चर्चा के बाद B15 मिश्रण को सबसे व्यवहारिक विकल्प माना गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इसे लागू करने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, यानी बिना किसी भारी निवेश के कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जा सकता है। वहीं सरावाक, लाबुआना और लंगकावी जैसे क्षेत्रों में पहले से ही B20 कार्यक्रम चल रहा है, और मलेशिया का राष्ट्रीय बायोडीजल मिशन नया नहीं है। साल 2011 में इसकी शुरुआत B5 मिश्रण से की गई थी, और उसके बाद B7, B10 और B20 तक का सफर तय किया गया। अब देश B15 के व्यापक विस्तार की ओर बढ़ रहा है, और भविष्य में B20 और B30 का भी लक्ष्य है। सरकार की योजना है कि 2030 तक B30 बायोडीजल मानक लागू किया जाएंगे। माना जा रहा है कि B15 लागू होने के बाद देश में पाम ऑयल की घरेलू खपत बढ़ जाएगी और बढ़कर लगभग 8 लाख टन तक सालाना पहुंच सकती है, जबकि B10 कार्यक्रम के दौरान ये 5,30,000 टन है। जबकि भविष्य में B20 पूरी तरह लागू हो जाता है तो घरेलू मांग 10 लाख टन सालाना से भी ऊपर जा सकती है, यानी निर्यात के साथ साथ घरेलू खपत भी तेजी से बढ़ेगी। और मलेशिया का ये कदम सिर्फ ऊर्जा नीति नहीं बल्कि पाम ऑयल बाजार की दिशा बदलने वाला फैसला माना जा रहा है। और इससे घरेलू खपत बढ़ने से वैश्विक पाम ऑयल बाजार की सप्लाई, कीमतें और व्यापारिक समीकरणों पर असर पड़ सकता है। और अब दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि B15 कार्यक्रम कितना सफल रहता है, और क्या मलेशिया 2030 तक B30 के अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा।